तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक फुल वीडियो डेली करंट अफेयर्स की। अब तक मैं आपके सामने सॉल्व डालता रहता था, पर आज मैं 1 अक्टूबर से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ कि आपको 2 दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालूँगा और आपकी ये स्टेट एंड नेशनल के करंट अफेयर आज 1 अक्टूबर को मैं डालता हूँ। सो आप पूरी वीडियो देखना। एंड आपको पता ही है कि मैं पहले से ही अच्छी चीज़ डालता हूँ, आज भी कुछ अच्छा ही लेके आया हूँ। चर्चा में क्यों है ये? पहली बात होती है चर्चा, उसके बाद होती है इससे संबंधित बातें। हाल ही में मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसमें इम्फाल घाटी के अंतर्गत आने वाली 19 पुलिस थाना क्षेत्र और असम की सीमा से सटे एक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। यह विस्तार 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, इसलिए चर्चा में है। इसके बाद में देखते हैं सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार वायसराय लिनलिथगो ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1942 जारी किया था। इसके बारे में ये बताया जा रहा है, इसी अध्यादेश की तर्ज पर भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति से निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। इन्हीं अध्यादेशों को बाद में सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के रूप में पारित किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं AFSPA के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति, सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार, ये बहुत बड़ा है। यदि व्यक्ति की मौत जवाबदेही गोली चलाने वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं। क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी, खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट की गिरफ्तार, हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी लेना। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये इसी में आपका आंसर मिल जाएगा, इसलिए चिंता न करें। मारबर्ग वायरस रोग ये क्या है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में मारबर्ग वायरस के कारण रवांडा में 6 लोगों की मौत हो गई। ये चर्चा इसका जो है 6 लोगों की कारण चर्चा है। मारबर्ग रक्त स्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। यह एक दुर्बल लेकिन गंभीर रक्त स्रावी बुखार है। ये मारबर्ग वायरस के कारण होता है। ये आनुवंशिक रूप से अद्वितीय जूनोटिक RNA वायरस है। मारबर्ग और इबोला दोनों ही फ्लोविरिडे परिवार फ्लो वायरस के सदस्य हैं। इसके बाद इस वायरस का नाम जर्मन शहर मारबर्ग से लिया गया है। इसी शहर में वर्ष 1967 में पहली बार इसकी पहचान एक प्रयोगशाला में हुई थी। यह वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके बाद यह संक्रमित व्यक्तियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। लक्षण क्या है? बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चपटे और उभरे हुए दाने, सीने में दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी और दस्त। मारबर्ग रोग के लिए अभी कोई उपचार या टीका नहीं है। इस रोग में मृत्यु दर लगभग 50% है। रवांडा क्या है, कहाँ है? देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। आप जानते ही हैं, यह एक ज़मीन से घिरा देश है। इसकी सीमा बुरुंडी, युगांडा, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है। राजधानी किगाली है। ये देखो, आप देख रहे हैं ना। और मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। इसके बाद में ये आपका सीमा रवांडा से नहीं लगती है ना, वो केनिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2024 की थीम क्या है? गरिमा के साथ वृद्धावस्था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्टूबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र के दशक 2021 से 30 को स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक भी घोषित किया गया। इसके बाद में पुणे में चिकनगुनिया का प्रकोप चर्चा में क्यों है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पुणे और इसके पास के क्षेत्रों में चिकनगुनिया के प्रकोप का कारण हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु है। अब तक पुणे में इस वायरस के लगभग 3000 मामले सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया का हिंद महासागर स्ट्रेन पहली बार 2006 में
हिंद महासागर में द्वीप में सामने आया था, उस समय सबसे बुरी तरह प्रभावित यूनियन द्वीप में 1 सप्ताह के भीतर चिकुनगुनिया के 45 मामले दर्ज किए गए। चिकुनगुनिया बुखार मच्छरों से फैलने वाले वायरस से होने वाली बीमारी है। चिकुनगुनिया वायरस के कारण होता है। इसके नाम का अर्थ है आपको सुझाना, झुककर चलना, क्योंकि संक्रमण के कारण जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द होता है। चिकुनगुनिया के लक्षण अक्सर संक्रमित मच्छर के काटने से 2 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। अचानक तेज बुखार आना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, आँख आना, जी मिचलाना, उल्टी करना, ये चिकुनगुनिया के लक्षण हैं। काजिन सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच काजिन सैन्य अभ्यास ओली उत्तराखंड में शुरू हुआ। ये काजिन सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। 30 सितंबर 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया और भारतीय दल में 120 कर्मी शामिल हैं। इसमें थल सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 1 बटालियन और भारतीय वायुसेना की 1 टुकड़ी शामिल है। यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य संबंध मजबूत होंगे। इसके बाद में देखते हैं काजिन सैन्य अभ्यास। इसे पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित किया गया। ये है वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसे दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें थल सेना और वायुसेना शामिल होती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और जिसको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एंड आपको लाइक तो करना ही है प्लस सब्सक्राइब। सो थैंक यू।